हम दोनों ने भाग के शादी की है। बीए पढ़ के बकरी चरेबू का। तो मैंने इनको पसंद किया था पर मेरे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आया। माँ बाप की भी गलती होती है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज थर्सडे है तो गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं। आज इसने साड़ी पहना है, आप लोग देख सकते हैं। एंड मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, इसको इंग्लिश भी आता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो बातें बोलूँ वो ये बातें इंग्लिश में बोले। देखते हैं। हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो देखा गाइस, इसको इंग्लिश भी आता है जबकि मेरे को कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ मैं बोल रहे बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गंवार हूँ जो मैंने पढ़ाई नहीं किया है। मेरे को पेंसिल तक पकड़ने नहीं आता और इसको इंग्लिश आता है, तो मुझे कुछ नहीं आता। हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं आता इनको, झूठ बोल रहे हैं ये। नहीं, अटेंशन ले रहे हैं आप लोगों का। हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, मैं ये पढ़ के नहीं पढ़ा हूँ, बकरी नहीं चराता हूँ। वो हमारे गांव में एक गाना निकला था, बीए पढ़ के बकरी चरेबू का। तो ऐसे ही है कुछ, हम भी कुछ नहीं है। जबकि इन्होंने 10th किया है ना, कितना किया है? 10th किया है ना। तो इसको अच्छा खासा इंग्लिश आता है। और एक चीज़ और, अगर मुझे कहीं बाहर बात करना होता है अपने काम काज के लिए, तो मैं मैडमों से आउट ऑफ कंट्री बात करना होता है। जैसे कि मैडमों के पास कोरियर वगैरह या फिर कुछ जैसे कि अंग्रेज़नी मिल गई, तो उनसे मैं नहीं बात करता हूँ। फटाक से क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ फ़ोन और फिर उसके बाद से यही संभालती है। और फिर उसके बाद से अपना जो है ऑर्डर वगैरह मिलता है, उसके बाद से कोरियर करता हूँ। और गाइज, हम दोनों ने लव मैरिज की है। लव मैरिज की है और खुश हैं। देख ही रहे हैं आप लोग। हाँ, वो तो व्यूअर्स को पता ही लग रहा है तुम्हारे स्माइल से और तुम्हारी खूबसूरती से कि तुम कितनी खूबसूरत हो, है ना। किराए का हमारा मकान है जो कि हम लोग रहते हैं। पहले हम लोग जयपुर में रहते थे। उसके बाद से मेरा वहाँ पे काम काज सेटल नहीं हुआ, सही नहीं लगा। 2 साल 3 साल जो भी मैं वहाँ पे रहा हूँ, और उसके बाद से काम वाम सेट नहीं हुआ। तो हम लोग, हालांकि यहाँ पे मैं बचपन में रह के गया था, तो पंजाब में, जलंधर में। तो उसके बाद से मैं चला गया घर। उसके बाद से मैं जयपुर चला गया। तो उसके बाद से वहाँ पे काम वाम सेटल नहीं हुआ, और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आए तो काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद से धीरे धीरे अपना सर्कल स्टार्ट हो गया। उसके बाद से काम काज धीरे धीरे हम करने लगे। उसके बाद से अपना जो है पटरी चलने लगा, है ना। और हम दोनों ने भाग के शादी की है। एक्चुअल में यही है हमारी रियल कहानी। हम दोनों ने भाग के शादी की है। कोई भी इंसान कभी भी भाग के नहीं शादी करना चाहता। और जो माँ बाप है उनके वजह से सिचुएशन खड़ा हो जाता है, लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं। और जबकि मेरे पेरेंट्स मान चुके थे और इसके पेरेंट्स नहीं माने थे। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती होती है और कहीं ना कहीं नहीं भी होती है। तो माँ बाप की गलती, माँ बाप भी गलत नहीं होते हैं। उन्हें वो अपने नज़रिए से देखते हैं कि मेरे बच्चे की शादी इस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे पसंद करें उसे माँ बाप भी पसंद करें कि हाँ ये अच्छा है। तो मैंने इनको पसंद किया था पर मेरे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आए। लेकिन अब वो भी खुश हैं। अब हमारे बीच आपस में बातचीत हो चुकी है, पहले नहीं होती थी, तो अब हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आके शादी भी करना एक मजबूरी है। माँ बाप ही सिचुएशन खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होती है। अगर बच्चों की 100% गलती है तो माँ बाप की 80% गलती होती है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब बच्चे उनसे मतलब कह रहे हैं कि हाँ हमने शादी करनी है, तो बस लड़के को टाइम दो, है ना, कि वो उस लायक बन जाए। अब ये नहीं कि उससे कहो कि हाँ भाई मैं तो तेरे से शादी ही नहीं करूँगा, तू पता नहीं कैसा है,
तू गरीब फैमिली से है। हालांकि गरीब फैमिली इसके भी है माँ बाप, लेकिन हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि जितना हो सके उतना अमीर, धन दौलत, पैसा कौड़ी हो उसके मतलब पास, खुद और लड़की से खुश बेहतर रहे, खुश रहे लड़की। और बस ये नहीं चाहते, ये नहीं जानते कि हाँ चलो। लेकिन एक चीज़ है कि जब ऊपर वाला राजी तो क्या करेगा खाजी, तो वही हुआ हमारे साथ। और लव मैरिज भाग के जो हमने शादी करी है, तो है ना, बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से करूंगा। ये तो समझ लो कि बीच बीच का स्टोरी है, तो इसमें उतना कोई खास मजा नहीं आएगा। कैसे मिले, कैसे सिचुएशन आए, कैसे शादी करनी पड़ी, फिर शादी के बाद कहाँ गए, क्या किया, हाँ, सब कुछ बताएंगे डिटेल में बताएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और हमारा चैनल जैसे ही ग्रो होगा वैसे ही मैं अपनी लव स्टोरी क्रिएट करेंगे, ताकि आप सबको भी पता लगे कि हाँ भाई क्या हुआ हमारे साथ, क्या घटनाएं घटी, और स्टेशन आई, और फिर उसके बाद से वगैरह वगैरह। बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है हमारी, है ना। तो तुम्हारी लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे, है ना, है ना, कह उसको सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आजकल चल रहा है सब किसी का, उस तरीके से नहीं था, पर हम रिलेटिव्स थे तो एक साथ रहे हैं मैरिज के पहले भी। हाँ, तो चला है लिविंग रिलेशनशिप हमारा, और काफ़ी वो दिन काफ़ी खूबसूरत था। अभी सोच के ना बहुत खुशी मिलती है दिल को कि ऐसा ऐसा हमने किया। और जैसे कि घर से छुप के मिलना, माँ बाप से चोरी चोरी मिलना, और रेस्टोरेंट जाना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं हुए हैं तो इससे मांग के मैंने टी शर्ट खरीद के लाया है ना। हाँ। और मैंने बोला है इसको कि मैं पैसे तेरे को दे दूंगा, तू मेरे को दे 100 रुपये, नहीं दिए हैं बाद और में। मैंने इसको नहीं दिया है। तो हालांकि उस टाइम मैं कमाता था काफ़ी, मतलब कि उस टाइम हफ्ते का 2-3 हज़ार रुपये भी कमा लो तो बहुत हो जाता था। हालांकि इतना मैं कमा लेता था। अब उस टाइम नहीं, सदियों पुराना हमारा जन्म नहीं है, ये है करीबन 2010 की बात है। तो उस टाइम में तो 2-3 हज़ार रुपये मैं हफ्ता कमा ही लेता आज था। से 12 साल पहले। हाँ, तो 2-3 हज़ार रुपये बहुत कहलाता था, जो अभी बहुत नॉर्मल बात है 2-3 हज़ार रुपये। हाँ, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय गाइस।